हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम देखेंगे हमारा जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसके अंदर का सेकंड टॉपिक, दैट इज सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जो क्वेश्चंस होंगे आप सभी को, उसके अंदर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज मेंशन होगी कि आपको क्या करना है। एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिया गया है, उसमें से उसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, उसका रियल पार्ट सेपरेट करो, एंड देन ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो 8 मार्क का क्वेश्चन है तो उन दोनों रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिविजन या फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग या फिर जो भी नेसेसरी स्टेप्स करो एंड गिवन रिस्पेक्टिव जो भी आपको दिया रहेगा उसको प्रूव करो। यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है क्वेश्चन की। नंबर वन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन या तो मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर उसके साथ आपको डीलिंग करनी है, कुछ ऑपरेशन लगा के आपको गिवन रिस्पेक्टिव प्रूव करना है, तो वो क्वेश्चन हो जाता है 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली हम स्टडी क्या करने वाले, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं तो वहां पे हमारे पास एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, राइट। अगर मैं फंक्शंस के रिस्पेक्ट में इसको डील करूं, फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बोल रही हूँ एफ ऑफ जेड बोल रही हूँ, तो फिर वहां पे कैसे हो जाएगा, f1 ऑफ एक्स वाई। ऑफ कोर्स जो हमारा z है उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में x एंड y के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, जिसके साथ हमारा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे हम डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिस्पेक्ट में, दैट इज साइन, कॉस एंड टैन। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, हमने जितने भी फंक्शंस देखे, जितने भी हमारे जो फॉर्मूलाज थे वो देखे रिलेशनशिप के, वो आपको यहाँ पे यूज होने वाले हैं। यानी कि ये वाले फॉर्मूलाज जो है हमारे वो बहुत यूज होंगे। तो मेक श्योर कि स्पेशली ये दो कॉलम्स तो आपको याद हो, ये भी याद होगा तो अच्छी बात है, बट अगर आपको ये दोनों कॉलम्स याद है अच्छे से तो चीजें बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों कॉलम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, इसको अच्छे से याद करना है। एक याद करोगे बाकी अपने आप याद हो जाता है। अब उसके बाद ये वाला जो एक हमारे पास स्क्रीन था फॉर्मूला का, ये आपको याद करना है। सेम है हमारे जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूलाज रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ हाइपरबोलिक है ऑफ कोर्स, तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज में चेंजेस है। जैसे कि आप स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूलाज में ही नोटिस कर लोगे कि चेंज आपको दिखाई देगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये वाले में भी थोड़े बहुत चेंजेस है। तो मेक श्योर कि आप जो ये स्क्रीन है इसको ध्यान से एक बार पेपर पे खुद से लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही पूरा डील करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा, मैं सर्कुलर के ऊपर एक ही ले रही हूँ, दैट इज साइन ऑफ जेड। साइन ऑफ जेड, जब मैं जेड बोल रही हूँ दैट इज रिलेशन, दैट इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो मैं जेड की जगह पे क्या लिखूंगी, थोड़ी सर्दी हो गई है, साइन ऑफ x प्लस आई वाई। जेड की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो साइन ऑफ x प्लस आई वाई होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, किसके फॉर्म में दिख रहा है, साइन a प्लस बी, राइट, हमारा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। तो मैं इसको कैसे एक्सपांड करूंगी, साइन a दैट इज साइन x कॉस आई वाई प्लस कॉस x साइन ऑफ आई वाई। अब आप नोटिस करोगे ये वाले पार्ट में भी इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है और ये रियल है। अब इसको सेपरेट कैसे करोगे, ऐसे फॉर्म में आपको यूज करना है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। कैसे यूज करोगे रिलेशनशिप को, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट है, साइन एक्स को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे बिकॉज उसके साथ हमें कुछ डील करना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो कॉस आई वाई, अब हमारे पास कॉस ऑफ आई वाई के लिए एक फॉर्मूला है रिलेशनशिप में, दैट वाज कॉस ऑफ एच वाई। जब मैं कॉस ऑफ आई वाई डील करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है, कॉस ऑफ एच वाई। अगर ये हम एंगल के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, अगर एंगल y है तो यहाँ पे y आ जाएगा। हमने जो रिलेशनशिप देखी थी वो x के रिस्पेक्ट में थी, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल रहेगा, अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला कॉस ऑफ आई 2y, अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे बस क्या चेंज होने वाला है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, बस इतना फर्क है। तो एंगल एंगल के हिसाब से आपको नेसेसरी जजमेंट लेना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, साइन ऑफ आई वाई है, कॉस एक्स के साथ तो हम डील करेंगे नहीं। साइन ऑफ आई वाई के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, हमारा जो कॉस है थोड़ा हटके काम करता है, तो हमारे पास जब हम साइन के साथ डील करेंगे तो हमारी चीज क्या हो जाएगी, साइन ऑफ आई वाई विल बी इक्वल्स टू आई साइन ऑफ हाइपरबोलिक
वाई, हमारा ये फॉर्मूला रिलेशनशिप वाला जो अगर आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूला तो आप वहां पर डायरेक्टली कंपेयर करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि चीजें अलग हो रही है। कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं अगर मैं, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई को एक ब्रैकेट में डाल दूं, प्लस आई है हमारे पास, मैं आई को अलग कर दूंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x sin hyperbolic y। नाउ डू यू नोटिस समथिंग, ये हो गया मेरा x प्लस i, ये हो गया मेरा y। अब हो गया, हम सेपरेट हो गया हमारा पार्ट, ये वाला कंप्लीट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। ये क्या किया मैंने ये वाला कंप्लीट मेरा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो फॉर्म है वो मेरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। 10 अगर उन्होंने ऐसा बोला कि सेपरेट करो तो ये क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 10 द रियल पार्ट इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एच वाई हाइपरबोलिक वाई, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए आप कैसे लिखोगे, इमेजिनरी, ये लिखना पड़ेगा, एक्स एंड वाई मत लिखना, इमेजिनरी एंड रियल ऐसे लिखना, cos x साइन हाइपरबोलिक y। हो गया हमारा ये नॉर्मल सा, बस इतना ही करना है, बट ये छोटा सा सम था। अब हम देखते हैं आगे हाइपरबोलिक के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो, अब जो हमारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, साइन हाइपरबोलिक z दिखाई दे रहा है, कॉस हाइपरबोलिक z दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अब हम हाइपरबोलिक के जितने फॉर्मूला से उसके साथ डील करें। जब मैं z की बात कर रही हूँ तो ऑफकोर्स अगेन क्या हो रहा है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो क्या फर्क है, सिर्फ एंगल के साथ क्या होने वाला है, हाइपरबोलिक का टर्म आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोलिक इंट्रोड्यूस करोगे। तो जैसे हमने लगाया था साइन a प्लस बी, क्या होता है साइन a तो हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक आई वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक आई वाई। हमारे पास बस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है, बस हाइपरबोलिक का टर्म आ जाएगा। अब अगेन आपको चीजें दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला, हाइपरबोलिक टू सर्कुलर में कन्वर्ट जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, आई थिंक सो कॉलम 1 वाला कॉलम 2 वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, कॉस ऑफ, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक आई वाई विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ वाई साइन ऑफ हाइपरबोलिक आई वाई विल बी इक्वल्स टू आई साइन वाई। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स सॉरी कॉस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई साइन वाई। अगेन आपको इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। हो गया ना सेपरेट, ये हो गया मेरा रियल पार्ट और ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो फाइनल स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा, 10 रियल पार्ट इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अब आ जाओ कॉस हाइपरबोलिक z के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। अगेन सेम फॉर्मूला फॉर कॉस a प्लस b, क्या होता है हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक आई वन। अब अगेन इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, कॉस ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक x कॉस ऑफ y माइनस साइन हाइपरबोलिक x, इसके लिए आ जाएगा आई साइन y। सेपरेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी, कॉस हाइपरबोलिक x कॉस y रियल पार्ट हो गया, माइनस है हमारे पास, तो मैं इसको प्लस आई करके यहाँ पे क्या लिखती हूँ, माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक x sin of y. Therefore, the real part is this particular thing and the imaginary part is minus of sin hyperbolic x sin y. अब आ जाओ थोड़ा tan के पास। tan हमारा थोड़ा सा अलग फंडा के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin hyperbolic z अपॉन cos hyperbolic z। अब z की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, hyperbolic x प्लस आई वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, राइट। अब इसको डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी सॉर्ट ऑफ चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, क्या अप्लाई करोगे, अगेन यू विल अप्लाई
जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज लगाए थे वो अप्लाई करोगे, उसके बाद भी तो चीजें सेपरेट हो वही होने वाला है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने से कोई मतलब नहीं मिलेगा। हमने फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज देखे थे, राइट? तो हमें बस क्या करना है, उससे यहाँ पे यूज करना है। अगर मुझे यहाँ पे फैक्टराइजेशन या डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे सबसे पहले जो नेसेसरी चीज होने वाली है वो है कि मुझे यहाँ पे टू को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर मैं डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करें। व्हाट इज डिफैक्टराइजेशन? डिफैक्टराइजेशन मतलब हम प्रोडक्ट से एडिशन एंड सबट्रैक्शन के ऊपर अगर मूव कर रहे हैं, दैट इज डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। एक बेसिक बताऊं तो यहाँ पे देखो 2 sin a cos b will be equals to sin a plus b plus sin a माइनस बी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट था राइट लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एडिशन में, दो चीजों के बीच का एडिशन। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एंगल्स के बीच में एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने डिफैक्टराइजेशन को परफॉर्म किया। अगर मैं इसे वाइस वर्सा लिखूं, मतलब वाइस वर्सा नहीं, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाऊं, इसको राइट हैंड साइड बनाऊं, वो सी एंड डी वाला जो फॉर्मूला हम यूज किया करते थे, दैट वाज आवर फैक्टराइजेशन। तो अब हमें क्या करना है, वो चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। वी डोंट हैव दिस 2, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 को लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी 2 से, राइट? अब मुझे क्या चाहिए, ये एंगल बी भी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, ये कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई है ना, मैं इसे कॉन्जुगेट से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी फॉर बैलेंसिंग। कॉन्जुगेट की जब मैं बात कर रही हूँ, तो जब मैं कॉम्प्लेक्स के साथ कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस आई वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x माइनस आई वाई, राइट? अब देखो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है, 2 एडजस्ट है, साइन हाइपरबोलिक से इतना वो मत करो, डरो मत, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है। साइन हाइपरबोलिक a इनटू कॉस हाइपरबोलिक b, एंगल चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला था, कॉस a कॉस b इज इक्वल्स टू कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस बी, ये वाला भी हमारे पास एक फॉर्मूला था। तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे अगर मैं फिट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ हाइपरबोलिक a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। मैंने जो ये हाइपरबोलिक है उसको बाहर निकाल लिया है। इफ यू वांट तो आप क्या कर सकते हो, एक एक टर्म को भी दे सकते हो इफ यू वांट, बट हाइपरबोलिक मैंने क्या कर दिया, बाहर लेके हमारा जो एंगल है उसके साथ डील किया, बिकॉज वो हमारा दोनों में है। फिर उसके बाद देखो बीच में क्या है, प्लस साइन a माइनस बी मतलब x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ के साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर को भी डील कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, और यहाँ पे ये रब कर रही हूँ, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है नीचे वाला, प्लस कॉस x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। अब देखो कौन सी चीजें कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रियल पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी और यहाँ पे रियल। अब बचा जो है उसे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो दैट इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक, क्या बचा, x प्लस एक्स इज 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक, सॉरी हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे क्या बचेगा, आई वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2i वाई हमारे पास बच गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो वो सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्पेक्टिव चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2i वाई, क्या है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2i वाई। तो जब मैं साइन ऑफ हाइपरबोलिक आई वाई का फॉर्मूला लिखती हूँ तो उसका क्या होता है, आई साइन वाई होता है, राइट? यहाँ पे मेरे पास है 2i साइन वाई, तो बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल के साथ क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। यही यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक 2i वाई का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ऑफ 2y होगा। सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ 2y। तो वो चीज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, आई साइन 2y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2y। अब नोटिस करोगे तो आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दिखेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर जो है वो मैं क्या करूंगी, एक फर्स्ट टर्म के साथ दूंगी फिर दूसरे टर्म के साथ दे दूंगी, क्योंकि हमें रैशनलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस ऑफ 2y प्लस की साइन, ये टर्म के पास एक आई है तो मैं वो आई ले लूंगी। दूसरा टर्म क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ 2y अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम ही होगा 2x प्लस कॉस ऑफ 2y। अब देखो ये हो गया मेरा रियल पार्ट और ये हो गया मेरा जो आई के साथ थे वो हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो फाइनल स्टेटमेंट में क्या आएगा, दस रियल पार्ट इज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आते हैं सम्स के ऊपर। सम्स जो है इसके काफी हद तक बोलते ना अलग अलग सम्स है, सारे सम्स अलग है। कुछ कुछ सम्स में ऐसा है कि हाँ ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3 है, इस हिसाब से हमारे पास सम्स है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला सम है हमारे पास, इफ e रेज टू z, z की वैल्यू क्या होती है हमारे पास x प्लस आई वाई। देखो यहाँ पे दिया भी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब क्या हो जाएगा e रेज टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ u प्लस आई वी। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, 2e रेज टू 2x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस कॉस ऑफ 2u। एक हमारा हाइपरबोलिक है और एक हमारा नॉर्मल सर्कुलर है। नेक्स्ट एक और चीज प्रूव करनी है हमें, tan y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक v cot ऑफ u, कॉट ऑफ u हमें बोला है। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे ये पर्टिकुलर स्टार्ट हम यहीं से करेंगे एंड देन हेंस हम इसके पास जाएंगे। तो सबसे पहली चीज इन्होंने हमें दी क्या है उसको ले लो। दिया क्या है हमें इन्होंने, e रेज टू z इज इक्वल टू साइन u प्लस आई वी। अब z की वैल्यू क्या दी है इन्होंने हमें, x प्लस आई वाई। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, अगेन ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, साइन a प्लस बी का, तो साइन u कॉस आई वी प्लस कॉस यू साइन आई वी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, हमारा कौन सा रिलेशनशिप वाला जो फॉर्मूला है फॉर कॉस ऑफ आई वी, मतलब कि कॉस ऑफ आई बाय हमने जो डील किया तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन यू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वी प्लस आई कॉस यू साइन ऑफ हाइपरबोलिक वी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास क्या है अब, इज इक्वल्स टू, इसमें से ये रियल पार्ट हो गया कॉस हाइपरबोलिक v प्लस आई, ये मेरा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, e रेज टू एक्स प्लस आई वाई है, यानी कि ये क्या है, e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू आई वाई, यही प्रकार हो गया। बिकॉज जब बेस सेम रहता है तो हम इंडेक्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हमें पता है दिस इज द पोलर फॉर्म, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद आ रहा है, पोलर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगी तो कॉस ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई प्लस आई साइन वाई। जब मैं ऐसे लिखती तो मेरा जो एंगल रहता था वो कहाँ चला जाता था, बस पावर में जाता था। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू आई वाई, फाइनली ई रेज टू एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस आई साइन वाई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई रेज टू एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस आई e raised to x sin of y is equals to sin of u cos of h hyperbolic v plus I cos of u sin of hyperbolic v, राइट। अब कंपेयर करो, हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। इक्वेटिंग जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था हमारे पास जर्नल और हमारे पास एक कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन रहता था, तो हम क्या कर सकते, कंपेयर करके लिखते थे। वैसे हम यहाँ पे इक्वेट करके लिखेंगे, दैट्स द रियल पार्ट। ये देखो यहाँ पे भी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये रियल और ये रियल सेम होने वाले। दैट मीन्स e raised to x cos of y will be equivalent to sin of u cos of hyperbolic v, right? नेक्स्ट ये मेरा u है, ये v है। नेक्स्ट e raised to x sin of y will be equivalent to this imaginary part, that is cos of u sin of hyperbolic v। ये हो गया हमारे पास दो चीज। अब इन्होंने हमसे मांगा क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है 2e raised to 2x बोला है, मतलब कि हमें क्या चाहिए, वो 2 भी चाहिए। तो वो 2 कब आएगा, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी तो e raised to x प्लस e raised to x कितना होगा, 2e raised to x होगा। लेकिन क्या होगा, e raised to x, what we need is e raised to 2x। ये पॉसिबल तब होगा जब मैं क्या करूंगी, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करूंगी। तो लेट अस स्क्वायर दिस बोथ इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन, मैं इन दोनों को स्क्वायर कर दूंगी तो e raised to 2x cos square y is equals to sin square u cos hyperbolic square v। इसको भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, e raised to 2x sin square u is equals to cos square u
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। दोनों टर्म्स को हमारे स्क्वायर होने का होगा, पूरा का पूरा देखो स्क्वायर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ट्वाइस चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो लेट अस ऐड, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x cos स्क्वायर y प्लस e रेज टू 2x साइन स्क्वायर y। अब ये दोनों टर्म के पास हमारा क्या है, e रेज टू x है, मतलब मैं e रेज टू x को बाहर निकाल सकूंगी आगे जाके। यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 2u cos ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर v, नेक्स्ट बीच में क्या है, प्लस कर रहे हैं हम, तो प्लस cos स्क्वायर u साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। ठीक है, अब इतनी चीज आ गई। अब यहाँ पे देखो, जो चीज कांस्टेंट है, यानी कि e रेज टू 2x कांस्टेंट था, उसको लिखने के बाद हमारे पास क्या बचा, e रेज cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। डू वी नो द फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी का, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये कंप्लीट थिंग क्या हो जाएगी हमारी, 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ e रेज टू 2x बचा। यहाँ पे देखो अब क्या बचा, साइन स्क्वायर u cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस cos स्क्वायर u साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v। जो प्रूव करना है, यहाँ पे देखो, जो चीज प्रूव करनी है वो कंप्लीटली हमारी किसके फॉर्म में है, ऑफ कोर्स सिर्फ cos के फॉर्म में। मतलब हमें ये साइन वाले जो दो टर्म है वो चाहिए ही नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसको cos में कन्वर्ट करने के लिए, डू वी हैव द फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कॉस को इधर शिफ्ट कर दूंगी। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पे u है, तो साइन स्क्वायर u विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर u। राइट, जब मैं हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिखती हूँ तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा यहाँ पे u माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u इज इक्वल्स टू 1 होता है। फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u। मैं क्या कर सकती हूँ, ये पर्टिकुलर चीज और ये पर्टिकुलर चीज अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके साइन वाला पार्ट हटा दूंगी, मुझे वो चाहिए ही नहीं। अब हमारे पास कैसे हो जाएंगी चीजें, e रेज टू 2x इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे मैं क्या डाल रही हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर u, दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस cos स्क्वायर u साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह पे v है हमारे पास, तो उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस 1, वो v है हमारा, मैंने गलती से u लिखा है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, इससे इसको करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर u कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर u कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस कॉस स्क्वायर u, माइनस है प्लस है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर v माइनस कॉस स्क्वायर u। अब जो प्रूफ करना है, यहाँ पे देखो, जो चीज प्रूफ करनी है वो तो हमें सिर्फ किसके फॉर्म में दिखाई दे रही है, एंगल्स जो है हमारे पास वो क्या है, cos 2v है, इट इज नॉट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v। यहाँ पे देखो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v है हमारे पास, दैट इज डिफरेंट थिंग एंड दिस इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे देखो cos 2u है हमारे पास, यहाँ पे cos स्क्वायर u है हमारे पास, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट? तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। मैं कर सकती हूँ ये चीज। तो यहाँ पे मेरे पास u थीटा क्या है, बस u है, फर्क बस हमारे पास इतना सा है कि हमारा थीटा क्या है, u है, तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या कर दूंगी, u लिख दूंगी, यानी कि 1 प्लस कॉस 2u हम मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 2। वही चीज अब मुझे इसके साथ लिखनी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, cos 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, राइट? अब हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, v है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v, 2 नहीं आएगा, सॉरी, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर v, बिकॉज वी नीड टू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ यहाँ पे, तो लेट अस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ये दोनों फॉर्मूलाज।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v अपॉन 2 और माइनस 1 प्लस कॉस 2u अपॉन 2। 2 दोनों के पास है तो मैं क्या कर दूंगी, कॉमन निकाल दूंगी डिनोमिनेटर से, तो 1/2 बचा क्या, कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v। बीच में माइनस की साइन है तो सारी साइन क्या हो जाएगी हमारे पास, चेंज हो जाएगी, 1 गेट्स कैंसिल बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव है, तो बचा क्या 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस कॉस 2u हमारा बच गया। अब जो इन्होंने हमें प्रूव करने कहा था, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस कॉस 2u, हमें वो तो मिल गया, यहाँ पे देखो हमें वो चीज तो मिल गई। अब ये जो 2 है मुझे उसको बैलेंस करना है, वो 2 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में e⁻²x था, राइट। तो ये 2 को मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में दे दूंगी, तो डिवीजन में यहाँ पे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2e⁻²x विल बी इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस कॉस ऑफ 2u। अब हो गया जो हमें प्रूव करने बोला था इन्होंने, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट चीजें सेम थी, बस हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया एंड वी हैव सॉल्व दिस सम। बस डिनोमिनेटर में जो 2 था वो यहाँ पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट चीज क्या बोली है इन्होंने, tan u, हमें tan ऑफ y चाहिए हमें। अब देखो tan ऑफ y लाने के लिए मेरे पास ये दोनों हमारे मेन इक्वेशन थे, ये दोनों जो है हमारे मेन इक्वेशन है, हमने सारी चीजें यहीं से स्टार्ट की, तो इसी को यूज करके मैं tan ऑफ y निकाल सकती हूँ क्या। देखो अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला tan ऑफ y, यहाँ पे मेरे पास क्या है, e⁻² sin y, व्हाट इज tan, sin अपॉन cos, राइट। यहाँ पे मेरे पास sin है, यहाँ पे मेरे पास cos है, मतलब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे मेरा रेस्पेक्टिव आंसर मिल जाएगा, राइट। तो लेट अस डू वन थिंग, मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिवाइड कर रही हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या मुझे tan चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो e⁻x sin of y is equals to cos of u sin of hyperbolic v upon e⁻x cos of y, यहाँ पे क्या है हमारे पास sin of u cos of hyperbolic v। नेक्स्ट थिंग e⁻x gets cancelled, बचा क्या, sin upon cos that is equals to tan of y is equals to, देखो cos of u अपॉन sin of u कितना होगा, cot of u हो जाएगा, इनटू sin hyperbolic v अपॉन cos hyperbolic v will be equals to tan hyperbolic v। हमारे पास देखो जो प्रूफ करने बोला था वो हमने इजीली यहाँ पे वैल्यू निकाल दी, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो tan ऑफ y is equals to tan hyperbolic v into cos of u हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को इक्वली दे सकते हैं, लेकिन जब इसके बीच में एडिशन होता है ना, तब हमें डिनोमिनेटर को एक टर्म को देना पड़ेगा, फिर दूसरे डिनोमिनेटर को दूसरे टर्म को देना पड़ता है, ठीक है। तो इतना सा एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अब चलते हैं सेकंड सम के ऊपर। इफ साइन थीटा प्लस आई फाई, यहाँ पे देखो क्या दिया है, थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू टैन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। प्रूफ क्या करना है, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 3। ये देखो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व नहीं किए ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा एक टाइम तो होना चाहिए कि आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम अनप्रेडिक्टेड फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि देखो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमें कोई भी सम में नहीं दिखाई देगा, इसको सॉल्व करके हमें डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, हमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सके, फाइनल आंसर तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया, क्या गया है, इफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाइव दिया है, राइट, इज इक्वल्स टू टैन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। इसको मैं क्या करूंगी, एक्सपांड कर दूंगी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस आई फाई प्लस कॉस थीटा साइन ऑफ आई फाई इज इक्वल्स टू टैन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी जो हम हमेशा से फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं फॉर कॉस ऑफ आई फाई, मतलब कॉस ऑफ आई वाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई। तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फाई प्लस कॉस ऑफ थीटा आई साइन
हाइपरबोलिक फाइ इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दो, सेपरेटली लिख दो। और सेपरेट लिखने के बाद आप चीज नोटिस करोगे कि अगेन हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका रियल पार्ट विल बी इक्वल्स टू हमारा राइट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है दैट इज tan ऑफ अल्फा, मतलब कि साइन थीटा कॉस फाइ हाइपरबोलिक फाइ विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा, नेक्स्ट cos थीटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाइ विल बी इक्वल्स टू sec अल्फा। क्यों मैंने ये लिखा, बिकॉज वी कैन डायरेक्टली कंपेयर इक्वेटिंग, जैसे हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करके हमें क्या मिल जाएगा, ये रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जो प्रूव करने बोला है उस तक पहुंचने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हम यूज करते हैं। हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज, बट यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास किसकी वैल्यू है, tan अल्फा एंड sec अल्फा की वैल्यू। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ, नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ इज इक्वल्स टू 1। नाउ जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें आपको कोई भी स्क्वायर का टर्म दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हमें ये जो सारे टर्म्स है उसमें स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि उसमें क्या है, हमारा स्क्वायर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंगल में, हमें जो नॉर्मल फॉर्मूला चाहिए। तो हमें पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम वो यूज कर सकते हैं। हाइपरबोलिक के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 अगर हम यूज करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 हमारा हाइपरबोलिक थीटा। हमें क्या करना है, वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, राइट, वो 2 जो है हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई माइनस 1 अपॉन 2, हाइपरबोलिक में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। नेक्स्ट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला में नॉर्मली है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 1 सॉरी अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 1। अब ये सारे टर्म्स के पास 2 है तो हम उसके साथ भी ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा माइनस 1 5 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, यहाँ पे माइनस की साइन है बीच में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइ अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 1, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइ माइनस 1, नेक्स्ट है हमारे पास प्लस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइ माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। ये जो 4 4 है दोनों डिनोमिनेटर के पास है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लेके यहाँ पे डायरेक्टली डिनोमिनेटर में तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस की साइन है हमारे पास, माइनस की साइन को ऐसे ही रखते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई माइनस कॉस 2 थीटा माइनस cos 2 theta cos of hyperbolic 2 pi is equals to 1 into 4 that is equals to 4। अब ये माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगी, सारी साइंस यहाँ की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, जैसे कि देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। अगेन ये माइनस है हमारा, अगेन कुछ चीज कैंसिल हो रही है तो यहाँ पे देखो ये कॉस नॉर्मल है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है। बचा क्या हमारे पास, -2 माइनस सॉरी -1 इज माइनस ऑफ 2। यहाँ पे क्या है 2 cos 2 थीटा सॉरी cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइ, यहाँ पे भी सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइ इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 है वी डोंट एक्चुअली नीड, तो हम क्या कर लेंगे इसको बाहर निकाल लेते, तो बचा क्या पाई
माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4। नाउ ये 2 है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइव माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। अब ये 1 भी नहीं चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, वो 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगी। तो उस तरफ शिफ्ट करते ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद विल गेट 2 प्लस 1 इज 3। अब देखते हैं जो प्रूफ था और हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो सेम है क्या। यहाँ पे देखो क्या बोला इन्होंने प्रूफ करने के लिए, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइव इज इक्वल्स टू 3। हमें भी वही चीज आई, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइव इज इक्वल्स टू 3। बस चीज क्या है, एक अनवांटेड नहीं, एक अनयूजुअल स्टेप थी हमारे पास जो हमने एक फॉर्मूला यूज किया ये वाला कि हमें सेक्स स्क्वायर 5 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 यूज करना है। इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, बस इतना है। स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग किया, उसके बाद हमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए था, इसके लिए हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन वाला फॉर्मूला यूज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। हमारे पास है इफ tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल्स टू साइन x प्लस आई वाई। एक टर्म के साथ क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरे के साथ है x प्लस आई वाई। प्रूफ क्या करना है, tan x अपॉन tan हाइपरबोलिक y इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। देखने के बाद कंफ्यूजिंग है बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करूं तो फिर बहुत सिंपल है। जस्ट जो हमने फॉर्मूला देखे कन्वर्जन वाले, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, जो हमने जहाँ पे कन्वर्ट किया था, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था हमारे साइन को, जो चीज थी हमारे पास, और हमारे टैन को, राइट। बस यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। उधर भी तो उन्होंने हमें यही कहा है ना, साइन वाले रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखो और कॉस वाले रिस्पेक्ट और टैन वाले रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखो। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे कन्वर्जन लगाते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या दी है हमें, टैन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं फॉर साइन ऑफ x प्लस आई वाई। जस्ट जो फॉर्मूला देखा था यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x cos आई वाई प्लस cos x साइन आई वाई। दूसरा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन करोगे तो cos हाइपरबोलिक y प्लस i cos x साइन हाइपरबोलिक y। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, रियल को r से लिखती हूँ, साइन x cos हाइपरबोलिक y and imaginary part will be equals to imaginary real will be equals to cos x sin hyperbolic y। यही चीज यहाँ पे भी कर दो। ये क्या होता है हमारा, साइन अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस आई बीटा। अब इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लेके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे cos ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा से इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा प्लस, जैसे हमने हाइपरबोलिक के लिए सॉल्व किया सेम, प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस प्लस आई बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से यहाँ से हमारा आई बीटा कैंसिल हुआ, यहाँ से अल्फा, यहाँ से भी सेम। दूसरा क्या बचा, साइन ऑफ 2 अल्फा, क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 आई बीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 आई बीटा। कन्वर्ट कर दो तो साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस आई साइन ऑफ 2 आई बीटा हाइपरबोलिक 2 बीटा। हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन ऑफ आई वाई वाला जो हम फॉर्मूला लगाते थे, दैट इज इक्वल टू आई साइन ऑफ आई हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ पे वाई क्या है, 2 बीटा है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। सेपरेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन cos हाइपरबोलिक cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट लिखूं तो रियल विल बी इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा
और इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, इन्होंने क्या बोला था, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल इन्होंने कहे मतलब फॉर श्योर हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करते हैं, उसे लिख लेते हैं, यानी कि इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास, cos hyperbolic 2 beta will be equals to sin x cos hyperbolic y। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है, sin hyperbolic 2 beta अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos hyperbolic 2 beta will be equals to cos x sin hyperbolic y। अब इन्हें चाहिए क्या, सॉरी इन्हें चाहिए क्या हमसे, tan x अपॉन tan hyperbolic y। अगर मुझे tan of x चाहिए, tan of x चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ तो आप नोटिस करोगे तो साइन अपॉन कॉस हो रहा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड दिस टू इक्वेशंस जो हमारे पास है। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स का सेम है, तो कैंसिल आउट होके क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2 बीटा। आ गया, एक साइड आ गया, यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको नोटिस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू tan x, राइट। इसको नोटिस करोगे तो यू विल गेट इज कॉट ऑफ हाइपरबोलिक वाई। यानी कि आपको एक मिसकंसेप्शन होगी कि हाँ ये सम रॉन्ग है हमारा, बिकॉज इन्होंने जो प्रूव करने बोला था वो तो डिनोमिनेटर में tan है बट हमें तो कॉट मिल रहा है। बट डू यू रिमेम्बर रेसिप्रोकल वाला, हमारा tan जो होता है कॉट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर मैं लिख रही हूँ ऐसा नॉर्मल डिवीजन लिख रही हूँ, तो अगर मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको रेसिप्रोकल लिख देती हूँ, तो 1/2 इंटू 3/4 हो जाता है, 4/3 हो जाता है, सॉरी 4/3 हो जाता है, राइट। तो मैं वही चीज क्या करूंगी, यहाँ पे भी करूंगी, तो ये मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y। बस मैं क्या करूंगी, ये रेसिप्रोकल हुआ है ना, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, उसको सही प्रकार से डिनोमिनेटर में लिख दिया। डू वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस, ये ऑफ कोर्स ये हो जाएगा tan x अपॉन tan ऑफ हाइपरबोलिक y। और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड जो इन्होंने बोला था, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड tan x अपॉन tan हाइपरबोलिक y विल बी इक्वल्स टू sin 2 अल्फा अपॉन sin हाइपरबोलिक 2 बीटा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बट अच्छा है। नेक्स्ट, इफ tan a plus ib is equals to alpha plus i beta, show that 1 minus alpha square plus beta square आपको चाहिए। अब इन्होंने बोला क्या है, tan a plus ib is equals to alpha plus i beta। Let us assume one thing, let us assume let a plus ib is equals to x। अगर ये चीज है that means tan of x will be equals to alpha plus i beta। वही रिप्लेसमेंट किया। और अगर मैं एक और बोल रही हूँ लेट a माइनस आई बीटा विल बी इक्वल्स टू y, मैं ये चीज कह रही हूँ, देन tan ऑफ a माइनस आई बीटा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, tan a माइनस आई बीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा। अगर ये पॉसिबल है पॉजिटिव साइन के साथ तो ऑफ कोर्स ये भी चीज पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, tan ऑफ y विल बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो मैं वो करने के लिए क्या करती हूँ, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट परफॉर्म करती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करती हूँ ये दोनों को। तो क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan ऑफ y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा into alpha minus I beta। Do you know the formula of A plus B? A minus B for complex, for complex क्या होता है, A square minus और A square plus B square, right। अब B square plus क्यों आया अगर पूछोगे तो यहाँ पे देखो A square तो है, फिर माइनस B square, B क्या है हमारा IB, I के साथ लिखना है, तो I square is equals to minus of 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके विल बी इक्वल्स टू tan x tan ऑफ y।
राइट। अज्यूम द राइट लेफ्ट हैंड साइड जो उन्होंने दिया है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है इन्होंने, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डू वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस? यस, सब्स्टिट्यूट इट। तो 1 माइनस tan x tan y अपॉन दूसरा क्या है 1 प्लस tan x tan ऑफ y हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी चीजें लिखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर हमें x की वैल्यू क्या है a प्लस आई बी, हमें उसकी वैल्यू डाल के फिर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने हमें प्रूव करने बोला है उसमें cos के टर्म है, हमारे पास यहाँ पे tan है, राइट। तो हमें पता है tan और cos के बीच का रिलेशनशिप, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देती हूँ tan के cos और sin के साथ। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan क्या होता है sin x, tan x will be sin x upon cos x into दूसरा क्या है sin y upon cos y upon 1 plus sin x sin y upon cos x cos y। डिनोमिनेटर को सही से ले लो, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों डिनोमिनेटर चाहिए मेरे फर्स्ट वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y divided by cos x cos y plus sin x sin of y upon cos x cos of y। डिनोमिनेटर दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y plus sin x sin of y। Do we know the formula? Yes, of course, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, cos a cos b minus of sin a sin b will be equals to cos of a plus b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos of x plus y अपॉन cos of x minus y। प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, दिस इज अ फंडा। ठीक है, अब हमने अज्यूम क्या किया था, x की वैल्यू a प्लस आई बी प्लस y की वैल्यू क्या थी a माइनस आई बी। नेक्स्ट cos ऑफ a माइनस आई बी माइनस a माइनस ऑफ आई बी, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से आई बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ से a कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट cos ऑफ बचा क्या a प्लस a इज 2a अपॉन cos ऑफ माइनस ऑफ 2ib। ठीक है, वी नो द फॉर्मूला, जब हम cos के साथ डील करते हैं तो cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2a अपॉन cos ऑफ 2ib। अब जो इन्होंने प्रूफ करने बोला था हमें वो राइट हैंड साइड मिला है क्या, यहाँ पे देखो हाइपरबोलिक के टर्म में इन्होंने हमसे पूछा है, तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर cos ऑफ लाइक cos ऑफ i जो y है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ हाइपरबोलिक y is equals to cos of hyperbolic y, right? Because उन्होंने हमें क्या बोला है कि हाइपरबोलिक के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखो, इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 2b। अब हम हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, प्रूव करना है। राइट हैंड साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था यहाँ से हमने कंटिन्यू करके क्या कर दिया, फाइनली राइट हैंड साइड को प्रूव किया। सॉरी, तो आपका फाइनल स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, thus we know that this is equals to this, that is cos of 2a upon cos of 2 hyperbolic 2b। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ e raised to i थीटा। और दूसरा वे क्या है, अब वी ऑब्वियसली नो कि tan ऑफ e रेज टू आई थीटा कितना होता है हमारे पास, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ तो इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगी तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन। तो यही हमें यहाँ पे इसको क्या बोला है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो। तो अब हम क्या करेंगे, अज्यूम करते, अज्यूम नहीं, जो दिया है उसे लिखते हैं, tan इनवर्स e रेज टू आई थीटा दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज इसको मैंने ले लिया x, ठीक है, हमारे पास x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है बिकॉज वी नीड टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स है तो इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो e रेज टू आई थीटा विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस
आई वाई। तो ई रेस टू आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पोलर फॉर्म में लिखूं तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस आई वाई, राइट। सिमिलरली we know the corollary, cos theta minus I sin theta will be equals to tan of x minus i y, right। अब इन्होंने क्या बोला है कि मुझे क्या चाहिए, इसमें से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। डायरेक्टली तो नहीं होगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या करोगे, लेट अस डू tan a प्लस b। मैं क्या कर रही हूँ, tan a प्लस b, तो क्या हो जाएगा tan x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। क्या हो जाएगा, x आई वाई गेट्स कैंसिल। मैंने क्या किया, tan a प्लस बी किया। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। तो यहाँ पर tan ऑफ a क्या है, फर्स्ट पार्ट, तो उसको ले लो। क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस tan b क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, tan ऑफ 2x बचा नॉर्मली विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं। बचा क्या न्यूमरेटर में, 2 cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। डिनोमिनेटर में इसको क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते डायरेक्टली स्क्वायर थीटा माइनस आई साइन थीटा cos थीटा, इन दोनों को करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव आई साइन थीटा cos थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव यही पर कैंसिल हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वी नो द फॉर्मूला फॉर आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस ऑफ 1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, बट ऑब्वियसली फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस 1, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो गए और इधर ट्रिगो का फॉर्मूला लग गया। 1 माइनस 1 इज 0। नाउ 2 cos थीटा अपॉन 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, राइट। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, हमें इतना पता है। राइट हैंड साइड क्या है, tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। tan को उस तरफ लेके जाओ तो 2x विल, बिकॉज वी नीड द रियल पार्ट दैट इज x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। tan हमारा इंफिनिटी कब होता है या नॉट डिफाइंड कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है। तो 2x विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये 2 को इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, बिकॉज इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4। यानी कि हमारा जो रियल पार्ट है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी बोला था, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया हमारा, पाई बाय 4 हो गया। अब चलते इमेजिनरी पार्ट के पास। तो अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, मैं इसमें से इमेजिनरी पार्ट बोल रही थी, यहाँ पे मैंने एडिशन किया था, अब मैं क्या करूंगी, सबट्रैक्शन करूंगी। क्या करूंगी, tan x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस प्लस आई वाई, माइनस कर सबट्रैक्शन करने की वजह से साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो आप नोटिस करोगे तो रियल पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, tan ऑफ 2 आई वाई विल बी इक्वल्स टू, लगा दो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। नॉर्मल फॉर्मूला बस सब्स्टिट्यूट किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारा cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2i sin थीटा अपॉन, यहाँ पे भी सेम चीज जो हमने जस्ट यहाँ पे शो की थी ना, क्या होगा, ये एक एक टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो नॉर्मल टर्म होगा आई साइन थीटा cos थीटा, वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 1। इधर 1 प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i sin थीटा अपॉन 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या, i sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan ऑफ 2i y। डू वी नो द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ i y? रिलेशनशिप का क्या होता है हमारे पास, tan ऑफ i y विल बी इक्वल्स टू i tan हाइपरबोलिक y। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, i tan हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल्स टू थीटा। i गेट्स कैंसिल, बचा क्या, tan हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल्स टू sin थीटा
अगेन we don't need this tan, so 2y will be equals to tan hyperbolic inverse sin theta. We don't need this 2 also, so y will be equals to tan hyperbolic inverse sin theta into 1 by 2, या entirely divided by 1 by 2. जो हमने फर्स्ट स्टेप अज्यूम किया था, दैट इज फर्स्ट स्टेप जब हमने अज्यूम किया था यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा था, लेट tan इनवर्स ऑफ e रेज टू आई थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. क्यों मैंने x प्लस आई वाई लिखा था, बिकॉज आई नीडेड टू सेपरेट माई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट. तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए हमने x को रियल लिया, y को इमेजिनरी लिया, और उसके रिस्पेक्ट में हमने रियल पार्ट निकाला सबसे पहले, दैट वाज पाई बाय 4. उसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट जो y i के साथ था, दैट वाज y, हमने निकाला 1/2 tan इनवर्स, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे थे हमारे कुछ 5 लेंदी सम्स, काफी अच्छे अच्छे सम्स थे एंड बहुत फ्रीक्वेंटली पास्ट है, एंड सारे क्वेश्चंस जो है सबके टाइप्स सारे अलग है, इसके लिए इतने सारे क्वेश्चंस लेने पड़े. सो होप सो आपको समझा होगा. चीजें नहीं समझ में आई है तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर रहे हो, एंड आई ट्राई टू गिव रिस्पॉन्स टू एवरीवन जितना मुझसे पॉसिबल होगा. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.